25 तक बताए थे ना। हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय जिसकी प्रश्नावली 5.1, इसमें हमने 25 प्रश्न हल किए हैं और आज की क्लास में हम 26वें से स्टार्ट करेंगे। 26वां प्रश्न कह रहा है कि एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। 26वां प्रश्न है एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और इसका मान 3 होता है यदि x बराबर कितना हो, पाई बाई 2 हो। कह रहा है आपको k का मान ज्ञात करना है। ये जो फंक्शन दिया गया इस पर संतत है, मतलब पाई बाई 2 पर ये फलन संतत है ना। फिर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, उसको बराबर रखना है, अपने आप k का मान आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बताइए f पाई बाई 2 का मान कितना आएगा। तो x का मान पाई बाई 2 रखने से कितना आता है, 3 आता है। f पाई बाई 2 का मान 3 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f पाई बाई 2 माइनस h। जहां पर x है वहीं पर पाई बाई 2 माइनस h आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये वाला मान यूज करना है, ऊपर वाला। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के ही रहेगा कॉस x की जगह पाई बाई 2 माइनस h होल अपॉन पाई, तो पाई रहेगा, माइनस 2 बाहर है, x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस h रखना है। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के कॉस पाई बाई 2 माइनस h को लिखते कितना है, मतलब 90 अंश माइनस थीटा। 90 अंश माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में और 90 के साथ कॉस का परिवर्तन साइन में, मतलब बन गया कितना, साइन h होल अपॉन पाई माइनस 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा पाई, और माइनस माइनस क्या बना, प्लस h बना। प्लस पाई माइनस पाई तो घट के 0 बन गया ना। ये 2 का गुणा करेंगे 2h बनेगा। ठीक, अगली लाइन में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस क्या बना, के साइन h और होल अपॉन 2h। आपको 11वीं का रूल अगर पता हो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान कितना था, 1 हुआ करता था। तो यहाँ पर k और 2 दोनों h से फ्री हैं, तो अलग कर सकते हैं। अलग कर दे तो k बाई 2 बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें लिमिट का कोई मतलब नहीं है ना। क्या बचा अब, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन कितना, h का मान तो 0 ही रखना है। इसका मतलब इस पूरे फलन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो बराबर उत्तर आ गया k बाई। समझ में आई बात। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f पाई बाई 2 प्लस h। समझ में आई बात। अब पाई बाई 2 प्लस h, जहां जहां पर माइनस है वहीं वहीं पर प्लस लगता चला आएगा। बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस क्या बन जाएगा, k कॉस पाई बाई 2 प्लस h होल अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस कितना h। समझ में आई बात। ये मिटा दे रहे हैं। अगली लाइन इसकी होगी लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये कितना बन जाएगा, k, ये बन जाएगा माइनस साइन h, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। साइन कॉस 90 अंश प्लस थीटा दूसरे में जाने के बाद साइन मतलब माइनस साइन थीटा बनेगा। माइनस यहाँ कर दे साइन h होल अपॉन पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, पाई प्लस माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा कितना, 2h प्लस पाई माइनस पाई कटा। अब अगली लाइन में क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस माइनस के साइन h अपॉन में माइनस माइनस से माइनस कट गया, k बाई 2 अलग करेंगे, पूरे का मान कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। तो k बाई 2 को हमने अलग किया, क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस
साइन एच अपॉन एच बराबर, इसका भी उत्तर कितना आया, के बाई, चूंकि फलन पाई बाई 2 पर संतत होगा क्योंकि आपको के का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि फलन पाई बाई 2 पर संतत है ना, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों तो बराबर है ही, के बाई 2 के बाई 2, ये किसके बराबर आएगा, 3 के, इसलिए के बाई 2 इज इक्वल टू, के बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, यही के का मान है। मतलब के बराबर 6 रखने पर ये फंक्शन जो होगा वो संतत होगा। समझ में आई बात। ये हो गया 26वां प्रश्न। 27वां भी इसी प्रकार से लगेगा। 27वां प्रश्न है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और 3 हो जाता है यदि x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन 2 पर संतत है। तो 2 पर संतत है तो पहले सबका निकाल लें, उसके बाद बराबर रखेंगे ना। तो f2 कितना आएगा, तो बराबर का कंडीशन इस पे लगेगा। इसका मतलब आ जाएगा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 आ गया, 4 के। समझ में आई बात। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट, अब देखिए इसमें तो कोई फंक्शन साइन वगैरह है नहीं, तो डायरेक्ट अगर रखा जाए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कर दें ना, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, के एक्स स्क्वायर, लेफ्ट के लिए के एक्स स्क्वायर ही है। अब इसका मान 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब इसका भी मान आया 4 के। ठीक, आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स का मान रखेंगे कितना, डायरेक्ट 3। उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। चूंकि संतत है तो संतत होने के अवस्था में ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 4 के बराबर कितना आएगा, चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है ना, इसलिए इसके नीचे दिख रहा है, इसलिए 4k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ना। अगर 4k की वैल्यू 3 आई, या करके लिख सकते हैं k बराबर 3/। ये प्रश्न संख्या 27 कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब 26वां प्रश्न था एफ एक्स बराबर के cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ये x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 यदि x बराबर पाई बाई। इसको हमने सॉल्व किया, यह पाई बाई 2 पर बराबर 3 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाई 2 आया, राइट हैंड लिमिट भी के बाई। चूंकि फलन संतत था इसलिए के बाई 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो के बाई 2 की वैल्यू हमने 3 के इक्वल में रखा। के बाई 2 की वैल्यू अगर 3 है तो के की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ऐसे 27वां प्रश्न था एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर और 3। के एक्स स्क्वायर कब होता है, जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 पर कितना है, 3 है। तो f2 की वैल्यू 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट 4k, राइट हैंड लिमिट 3। तो 4k की वैल्यू 3 के बराबर हमने रखा, k की वैल्यू कितनी निकल आई, इसका मतलब 3/4 पर यह फलन क्या होगा, संतत होगा k के मान पर। ठीक, ऐसे ही प्रश्न संख्या 28 है। अट्ठाईसवां प्रश्न है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू पाई, और दूसरा है cos x यदि x इज ग्रेटर देन पाई। पाई पर यह फलन संतत है, तो बताइए f पाई की वैल्यू कितनी आएगी। f पाई का मान जो आएगा बराबर तो इसी पर है, मतलब आ गया k पाई प्लस 1 ना। लेफ्ट हैंड लिमिट अब मैं शॉर्ट में लगा रहा हूं, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, यही आएगा, बराबर लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, के एक्स प्लस
1, जो कि फिर से कितना आएगा k पाई प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस कॉस x, डायरेक्ट रख दे एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान तो कॉस x रखा जाएगा। अब बताइए कॉस x का मतलब कॉस पाई रख देंगे। जस्ट अगली लाइन में कॉस पाई आ गया, कॉस पाई का मतलब कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान होता कितना है -1, तो -1 रख दिया गया। अब बताइए चूंकि संतत है ना, तो संतत है इसलिए k पाई प्लस 1 किसके बराबर होगा, चूंकि फलन x बराबर पाई पर संतत है इसलिए k पाई प्लस 1 बराबर -1, प्लस 1 उधर जाके -1 बन जाएगा, k पाई बराबर कितना बना -2 बना, पाई बराबर कितना बने सॉरी k बराबर कितना बनेगा -2 अपान पाई। बात समझ में आई ना, ये वैल्यू k की है, इस k की वैल्यू पर ये फलन क्या होगा संतत होगा। ठीक है, मतलब 28वां प्रश्न एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू पाई है, cos x यदि x इज ग्रेटर देन पाई है। हमने क्या निकाला एफ पाई, क्या मान आया k पाई प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला क्या आया k पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट निकाला गया -1 आया। संतत होने की वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बराबर की कंडीशन मैंने रखा k पाई प्लस 1 बराबर -1, k पाई की वैल्यू -2 आई, k की वैल्यू -2 अपान पाई, तो -2 अपान पाई पर ये फलन संतत, -2 अपान पाई k के मान पर ये फलन संतत होगा। ठीक, 28 प्रश्न कंप्लीट हुआ, लिख लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 29 है, 29वां प्रश्न, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 और 3x माइनस 5। पहला वाला होता है यदि x इज लेस आर इक्वल टू 5, यदि x इज ग्रेटर देन 5। ये फलन 5 पर संतत है, तो बताइए यह 5 की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर 5 पर, तो ये 5 के प्लस 1 होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 5 माइनस एफ एक्स, यही होगा, बराबर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स का मान क्या रखेंगे के एक्स प्लस 1, तो इसका भी मान आएगा 5 के प्लस 1। ठीक है, आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान अब की बार रखेंगे 3x माइनस 5, तो रखिए बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5, 5 तिहाई 15, 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10 आया। तो चूंकि फलन संतत है तो लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 5 पर संतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा। इसका मतलब कि 5 के प्लस 1 बराबर किसके होगा 10 के, समझ में आई बात। अब 5 के प्लस 1 अगर 10 के बराबर है तो यहां पर 5 के की वैल्यू कितनी आएगी 9 के बराबर 9/5 ना, 9/5 अगर के का मान रख दिया जाए तो ये फलन क्या हो जाएगा 5 पर संतत हो जाएगा। ठीक है, मतलब 29वां प्रश्न यही है कि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन। हमने यह 5 निकाला जो कि 5 के प्लस 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 5 के प्लस 1 आया, राइट हैंड लिमिट निकाला जो कि कितना आया 10 आया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा क्योंकि 5 पर फलन संतत है,
तो 5 के धन 1 बराबर 10, तो 5 के बराबर 9, के बराबर 9 बटे, तो यही इसका हल हुआ। ठीक, ऐसे ही प्रश्न संख्या 30 है। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया 5 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी यदि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, 21 यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10। ये 10 और 2 दोनों पर संतत है, तभी तो ए बी का मान ज्ञात होगा। तो अब सबसे पहले आपको F5 निकालना 5 पर, x बराबर किस पर, 5 सॉरी 2 पर और 10 पर, x बराबर 2 पर। जब 2 रखेंगे तो F2 का मान कितना आएगा, बराबर 2 पर तो 5 है, F2 बराबर आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स ना, बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का मान डायरेक्ट कितना रखेंगे, 5, और उत्तर इसका भी 5 आया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स ना, एफ एक्स का मान क्या रखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी रखा जाएगा, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ए एक्स प्लस। अब बताइए यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो ये 2a प्लस बी हो जाएगा, तो लिख देंगे राइट हैंड लिमिट कितना बराबर आ जाएगा, बराबर 2a प्लस बी। ये आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 5, राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 2a। चूंकि संतत है, चूंकि फलन 2 पर x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए 2a प्लस बी का मान किसके बराबर आएगा, 5 के, इसलिए 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला आते हैं 10 के लिए, x बराबर 10 पर। अब x बराबर 10 पर जब आप 10 रखेंगे तो ये F10 की वैल्यू कितनी आएगी, तो बराबर 10 पर ये कितना आ रहा है, 21 ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 से छोटा यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी पर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस, अब यहाँ पर x का मान 10 रखेंगे तो बराबर कितना प्राप्त होगा, 10a प्लस बी आया। समझ में आई बात। आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 10 प्लस क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 21 बराबर आया 21। चूंकि 10 पर भी तो संतत है, चूंकि फलन x बराबर 10 पर संतत है, इसलिए 10a प्लस बी किसके बराबर आएगा, 21 के, इसलिए 10a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब 1 और 2 को हल कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से, आपको a भी मिल जाएगा। इसमें भी प्लस बी है, इसमें भी प्लस बी है, दोनों को घटाने मात्र से b का मान कट जाएगा, a का मान आ जाएगा, और a का मान किसी एक में रख देंगे b आ जाएगा। ठीक, तो यही करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 है 10a प्लस बी, माइनस करेंगे 2a माइनस बी बराबर 21 माइनस 5। ये बताइए प्लस बी माइनस बी कटा, 10 में से 2 घटाएं कितना आया, 8 है, 8a बराबर 16, a बराबर 2 आ गया। ठीक है, a का मान हमने कहा चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, जहां आपका मन करे, किस में रखना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 धन b बराबर कितना 5, और b बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 अर्थात 1 आया। a का मान 2 और b का मान
यही इसमें ए बी का हल है। बात समझ में आई ना? नीचे लिख देंगे, अतः ए बराबर 5 व बी बराबर 2 होगा। सॉरी ए बराबर 2 बी बराबर 1, ए बराबर 2 और बी बराबर 1 होगा। समझ में आई बात?